हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रमनप्रीत। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और आज की मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ रिगार्डिंग ब्रेसेस। सो ब्रेसेस के जितने भी आपके रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन होते हैं, आज की वीडियो उस बारे में होगी। आज के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ब्रेसेस क्यों लगवाने चाहिए, क्या क्या इसके रीजंस होते हैं, किस एज ग्रुप के लिए होता है, क्या ये सिर्फ लुक्स के लिए होते हैं या नहीं, अगर आप ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो कितने टाइम के लिए ये लगते हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, इसके लगाने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या इस ब्रेसेस को ऑप्ट करने के बाद आप नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, और आपकी लाइफ में क्या क्या माइनर चेंजेस होंगे जो आपको अडेप्ट करने पड़ेंगे, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और क्या क्या पेशेंट को इसकी फैसिलिटीज़ हैं या क्या क्या इसके नुकसान हैं। इन सारे ही टॉपिक्स की जो डिटेल है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली रिगार्डिंग ब्रेसेस, आज इस वीडियो में हम आपको उन सब के जवाब देने वाले हैं। इन केस यू फील लाइक कि अभी भी कोई क्वेश्चन है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वील श्योरली मेक अ वीडियो फॉर दैट। एंड ब्रेसेस के कितने टाइप होते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एंड आई शेयर द वीडियो नेक्स्ट टाइम। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई स्टार्ट माय वीडियो टुडे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट्स का होता है वो ये रहता है कि क्या ये ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए? सो लेट मी बी क्लियर ऑन दिस। इसका जवाब ये है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बच्चों से लेके बड़ों तक होता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो आप ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, आप 45 के भी होके ब्रेसेस लगवा सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि ये नहीं होता। अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स इज वेरी कॉमन। अब बच्चों को हमें ब्रेसेस ऑप्ट करने चाहिए। इट इज़ वेरी गुड अगर वो बच्चे किस एज में आए हमारे पास। सी बच्चों के लिए हम 13 ईयर की एज प्रिस्क्राइब करते हैं कि 13 ईयर्स तक बच्चों के सारे दांत निकल चुके होते हैं, मेजर डेवलपमेंट्स उनकी हो चुकी होती हैं। देन चाइल्ड शुड गो फॉर द ब्रेसेस ट्रीटमेंट। अब 13 साल से लेके अडल्ट एज तक आप ब्रेसेस के साथ जा सकते हैं। ब्रेसेस से एडवांस ऑप्शन भी आजकल आ चुके हैं, दैट आर अलाइनर्स। अब अलाइनर्स और ब्रेसेस में से कौन सा बेहतर है ये आपको हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। आज की वीडियो हम ब्रेसेस के बारे में स्पेसिफिकली बना रहे हैं तो इसके बारे में आज हम आपको ब्रीफली बता रहे हैं। अब ब्रेसेस जो है ये बच्चे भी लगा सकते हैं, अडल्ट भी लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब रहा। सेकेंड क्वेश्चन ये रहता है कि डॉक्टर साहब अगर ये वाइट वाले ब्रेसेस के साथ में ऑप्ट करती हूँ तो क्या ये येलो हो जाएंगे? सी जो ब्रेसेस होते हैं ये दो तरह के मेजरली आते हैं, एक मेटल के होते हैं और एक सेरामिक ब्रेसेस होते हैं विच हम कहते हैं टूथ कलर्ड ब्रेसेस। दे डोंट गेट कलर्ड। ठीक है, अगर आप कोई स्टेन वाला फूड खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आपके जो व्हाइट कलर के ब्रेसेस हैं ये येलो हो जाएंगे। अगर कुछ सिस्टम्स होते हैं इसमें जिसमें हम इलास्टिक्स का यूज करते हैं, वो इलास्टिक स्टेन पकड़ लेता है, दैट्स व्हाई यू फील लाइक के वो येलोइश लग रहे हैं। बट जैसे वो इलास्टिक चेंज होता है तो आपके ब्रेसेस नॉर्मल आपको व्हाइट और ट्रांसपेरेंट कलर के मिलेंगे। और अब न्यू एडवांस सिस्टम भी ब्रेसेस में आ गए जिसमें आपको इलास्टिक की भी जरूरत नहीं पड़ती। सो मेटल कलर के आपको ग्रे वाले दिखने वाले हैं और जो व्हाइट कलर के वो सिरामिक व्हाइट ही दिखने वाले हैं, ये स्टेन नहीं पकड़ता। अब अगला क्वेश्चन ये रहता है कि डॉक्टर साहब अगर मेरे बच्चे को मैंने ब्रेसेस लगवा दिए, मेरा बच्चा खेल कूद नहीं पाएगा या मेरा बच्चा कुछ खा नहीं पाएगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में? सो आज इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में या कुछ भी खेल कूद रहा है या ट्यूशन जा रहा है, उस ब्रेसेस के साथ किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती, वो नॉर्मल अपनी स्टडीज़ कर सकता है, ट्यूशन जा सकता है, नॉर्मल जो डेली उसकी एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है। किसी भी चीज़ में विद ब्रेसेस आपको हिंड्रेंस नहीं आती है। क्या ये ब्रेसेस पेनफुल रहते हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है 100% पेनलेस। इसमें आपको पेन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप इस चीज़ में क्लियर रहें कि ऐसा नहीं होगा कि आपने ब्रेसेस लगवा लिए और आपके बहुत दर्द हो रहा है। आपको माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है जब आपके ब्रेसेस लगते हैं या जब आपके ब्रेसेस की वायर चेंज होती है, उस एक दिन या 1 से 2 दिन आपको माइल्ड डिस्कम्फर्ट रहता है, प्रेशर महसूस होता है, बट दैट इज जस्ट अ प्रेशर। इट इज नॉट लाइक कि आपको पेन होने वाला है। सो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होगा ब्रेसेस के साथ। ब्रेसेस कंप्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट है।
अब ब्रेसेस कितने टाइम के लिए लगेंगे, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रह जाता है। ब्रेसेस का जो ऑन एन एवरेज हम टेन्योर की बात करते हैं, अगर बहुत कम क्राउडिंग है तो ऑन एन एवरेज उसे 7 से 8 महीने लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा माल अलाइन टीथ होते हैं, आगे पीछे होते हैं, कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है तो उसे 1 से 1.5 साल लगता है। अगर कोई मेजरली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसे 2 से 5 साल भी लगते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर सिनारियो। अगर हम मेजरली बात करें तो सारे ही ट्रीटमेंट 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर हम ख़त्म कर देते हैं। सो आपको 1 या 1.5 साल का टाइम पीरियड सोच के रखना पड़ेगा कि अगर आप अपने बच्चे के लिए या गर्ल के लिए आप ब्रेसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल उनको ब्रेसेस पहनने पड़ेंगे। अब आपने ब्रेसेस लगवा तो लिए, अब इसके बाद आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, आप सब जाके ब्रेसेस लगवा लेते हो, बट क्या-क्या चीज़ें आप ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से मेजरली आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो निकल जाते हैं या आपको कोई भी दिक्कत होती है, कभी वायर लगती है, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो इन सब के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, जब भी हमारे दाँत हैं वो टेढ़े-मेढ़े होते हैं, जैसे ही वो अलाइन होके सीधे होने लगते हैं, तो जो हमारी वायर है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है। वो जो एक्स्ट्रा वायर पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है, वो कई बार पेशेंट को लगती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ एंड यू कैन गेट दैट एक्स्ट्रा वायर रिमूव्ड, वो आपके डेंटिस्ट ईज़िली कर देंगे। सेकंड थिंग, अगर आप अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन करते विद दिस ब्रेसेस तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको ज़रूर आती है। तो अगर आप ब्रेसेस के साथ जा रहे हैं तो रिमेंबर आपने सुबह शाम ब्रश करना है, जो आपके डेंटिस्ट ने आपको तरीका बताया है कि आपके ब्रेसेस क्लीन होने चाहिए, ब्रेसेस के नीचे का एरिया क्लीन होना चाहिए। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप ब्रेसेस करवा रहे हैं तो। एंड सेकेंड थिंग, ब्रेसेस के साथ आपकी क्या थोड़ी सी प्रिकॉशन लाइफ में ऐड होने वाली है वो ये है कि आप फ्रंट से बाइट नहीं करेंगे। If आप एप्पल खाना चाहते हैं, यू हैव टू स्लाइस दैट एप्पल एंड ईट फ्रॉम बैक साइड। ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रंट से एप्पल खा लो। तो ये थोड़े से चेंजेस रहेंगे। अगर आपने कोई भी चीज़ खानी है तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप चिंगम वगैरह कुछ ऐसी चीज़ खाएं जो स्टिकी हो, या एक्लेयर्स की टॉफ़ी खाएं जो स्टिकी हो, या एकदम फ्रिज से निकली डार्क चॉकलेट खा लें जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ये ब्रेसेस को निकाल देती हैं। तो आपने जो भी कुछ खाना है उसको तोड़ के दांतों के पीछे की तरफ रख के खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ब्रेसेस के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो ये मेजर क्वेश्चंस थे जो पेशेंट हमें पूछते हैं। एंड लेट मी बी क्लियर, वेरी क्लियर ऑन दिस कि ब्रेसेस कंप्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट है। इसमें दर्द नहीं होता, माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है। आपके जो बच्चे हैं आराम से पेपर दे सकते हैं। आपके बच्चों को पढ़ने में या ट्यूशन जाने में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर वो ब्रेसेस के लिए ऑप्ट करते हैं। एंड आई सजेस्ट कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, लाइक आपका बच्चा 7 ईयर्स का है, 8 ईयर्स का है, तो आप टाइमली चेकअप करा लीजिए अपने बच्चे का, सो दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप हर बार ब्रेसेस के लिए जाएं। सी, ये चीज़ है जो पेशेंट्स को पता ही नहीं होती। अगर आप टाइमली अपने बच्चे को चेकअप के लिए लेके जाते हैं तो उनकी जो बोन की ग्रोथ है उसको हम गाइड कर सकते हैं। जो उनके टीथ की ग्रोथ है उसे भी हम गाइड कर सकते हैं। अगर उनको कुछ हैबिट्स है, थम सक करने की हैबिट है, खुला मुंह करके सोने की हैबिट है, तो इन सब चीज़ों को अगर हम टाइमली करेक्ट कर दें, देयर आर हाई चांसेस आपके बच्चे को हो सकता है बड़े होके ब्रेसिस की ज़रूरत ही ना पड़े, या ज़रूरत पड़े तो उसका टेन्योर बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा 7-8 साल की रेंज में है या 13 साल से कम है तो एक बार अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाइए फॉर अ चेकअप कि इसकी ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं। सेकेंड थिंग, अगर आपका बच्चा 13 साल से अबव हो रखा है, उसकी पर्सनैलिटी, लुक्स में फ़र्क पड़ रहा है, या वो जब बात कर रहा है तो उसके आप देख पाएंगे कि बाहर को दांत निकल रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसे टाइमली करेक्ट करा लीजिए। डोंट डिले योर ट्रीटमेंट कि आप बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा तब जाके ट्रीटमेंट कराएंगे। इट्स बेटर कि आप टाइमली करा लें, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन जो मैं फेस करती हूँ, जो पेशेंट्स को ये होता है कि मुझे कॉन्टिन्यूस हेडेक्स रह रहे हैं या उनके नीचे के दांत पूरे घिस चुके हैं, ख़त्म ही हो गए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सी, जो आपके ब्रेसेस हैं इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर द एस्थेटिक्स कि गर्ल है, दांत टेढ़े-मेढ़े हैं इसलिए ब्रेसेस करवा लिए, या बॉय है, लुक्स खराब हो रही थी तो ब्रेसेस करवा लिए। आपके ब्रेसेस सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के लिए नहीं होते। सेकेंड थिंग जो है, जो बहुत ही मेजर है, rather than the looks, it's the functionality part।
फंक्शनैलिटी क्यों? अगर आपके दांत इरेगुलर है, आगे पीछे हैं, पहली बात उनमें गंदगी बहुत फंसेगी, आप क्लीन नहीं कर पाएंगे, आपको गम्स की प्रॉब्लम होगी। सेकेंड थिंग, अगर दांत बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कवर कर रहे हैं या एक दूसरे से रगड़ खा खा के वो घिस रहे हैं, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे सर्कमस्टांसेस आगे फेस करने वाले हैं जो अभी आपको नहीं पता चल रहे, बट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको पता चलेगा कि भाई मेरे नीचे के दांत तो पूरे खत्म हो गए हैं या मुझे कॉन्टिन्यूस हेडेक्स रहने लग गए हैं। इसका मेन रीजन होता है कि आपके दांत ऊपर और नीचे नॉर्मल बाइट से ज़्यादा डीप बाइट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट गो टू योर डेंटिस्ट, गेट अ रेगुलर चेकअप। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो या अब्रॉड में हो, जस्ट गो फॉर अ रेगुलर चेकअप एंड आस्क योर डेंटिस्ट डू यू नीड एनी ट्रीटमेंट, दे विल सजेस्ट यू। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज send me in the comment box. I'll definitely give a reply to them. And please like, share and subscribe my channel. And for all this information, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए so that कि आप अपडेटेड रहें। Thank you and stay tuned for more videos. Take care. Good day.